हेलो गाइस। तो आज हम सीखेंगे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। यस, जैसे आपकी लिस्टिंग अमेजोन पे लाइव हो जाती है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है तुम्हारी लिस्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन करना। ऑप्टिमाइजेशन मतलब आपको और डिटेल फिल करना है तुम्हारे प्रोडक्ट के बारे में, तुम क्या ऑफर कर रहे हो। तो अमेजोन एंड कस्टमर दोनों को इन डिटेल पता चलता है कि तुम क्या ऑफर कर रहे हो। तो उस लोग का डिसीजन मेकिंग पावर, परचेसिंग पावर स्ट्रांग हो जाता है कि उनको पता चलता है कि यही राइट प्रोडक्ट है। सेकेंडली, अमेजोन को भी तुम्हारे प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस आता है कि इन्होंने इतना डिटेल में फिल किया है सब कुछ। तो अभी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करते कैसे है, तो उसके लिए आपको मेक श्योर आप जो एक्टिव लिस्टिंग हो उसको ऑप्टिमाइज करो, तो आपकी विजिबिलिटी भी ग्रो होती है। तो अभी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, चलो देखते हैं। आपको ये 3 लाइन पे क्लिक करके इन्वेंट्री, मैनेज ऑल इन्वेंट्री। मैनेज ऑल इन्वेंट्री में आपको मालूम है जैसे यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं आपके, लाइव हो, इनएक्टिव हो, सर सप्रेस्ड हो, कोई भी इशू के वजह से जहाँ पे जो आप जो लिस्टिंग करते हो वो सब यहाँ पे आते हैं। तो आपको अगर आप वेरिएशन वाले लिस्टिंग को अगर ऑप्टिमाइज करना चाहते हो तो पेरेंट एएसआईएन को ही ऑप्टिमाइजेशन करना। अगर आप इंडिविजुअल को कर रहे हो तो आप किसको भी कर सकते हो। तो आपको एडिट पे क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक कीवर्ड करके न्यू ऑप्शन ओपन हुआ है। ये इमेजेस पहले भी थे, डिस्क्रिप्शन पहले भी था, कॉम्प्लायंसेस, ये एक न्यू पेज ऐड अप हुआ है, ये पहले भी था, वेरिएशन पहले भी था, एंड मोर डिटेल्स ये भी एक न्यू ऐड अप हुआ है। तो इसमें से आप क्या क्या भर सकते हो वो प्लीज मेक श्योर आप भरो। जो जो आप नहीं भर सकते आप वो ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो मैं फिर से स्टार्टिंग से जा रहा हूँ। कीवर्ड्स में आपको रैंडम अभी के लिए कोई भी कीवर्ड आप डाल सकते हो। हम जब कोर्स में आगे हाउ टू सर्च प्रॉपर कीवर्ड करेंगे तो आप यहाँ पे फिर डाल सकते हो। इमेजेस हमने किया था, डिस्क्रिप्शन किया था, कंप्लायंसेस। नाउ ये जो कंप्लायंसेस होता है बेसिकली सब लिस्टिंग कोई भी कैटेगरी हो सबके लिए सेम होता है। तो अभी इसमें पूछ रहा है बैटरी के लिए, बैटरी के बारे में। तो हमारे प्रोडक्ट पे बैटरी नहीं है, बैटरी का साइज नहीं है, नंबर ऑफ बैटरी नहीं है हमारे पास। तो बेसिकली ये बैटरी रिलेटेड जो भी रहता है, लिथियम रिलेटेड जो भी रहता है वो पूछता है। तो आप ये स्किप कर सकते हो। अगर तुम्हारे प्रोडक्ट में बैटरी है, आपको ऐसा प्रोडक्ट बेचे जो रिचार्जेबल है या बैटरी हो, तो आपको ये कंपलसरी भरना ही है, नहीं तो उसके बगैर तुम्हारा प्रोडक्ट अमेजोन पे लाइव नहीं होगा। हम मोर डिटेल्स में जाते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नल आईडी एग्जेम्पशन रीजन, अगर आपको ना समझे तो आप क्वेश्चन मार्क पे भी अपना आइकॉन डाल सकते हो। उसका मतलब है सिलेक्ट द रीजन द प्रोडक्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम हैविंग अ यूनिक आइडेंटिफायर। जैसे हमने जीटीएन एग्जेम्पशन लिया था तो हमें ये फिल नहीं करना है। मैन्युफैक्चरर, यहाँ पे आपका ट्रेडमार्क या ब्रांड नेम डालना है, या फिर आप आपके जीएसटी सर्टिफिकेट में जो नाम है वो डाल सकते हो। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर उसने आपने मॉडल नेम सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे मॉडल नेम भी डाल सकते हो। ईच यूनिट काउंट, कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो तो कितना काउंट मिलेगा, तो 1। इज योर प्रोडक्ट एक्सपायरेबल, अगर आपका प्रोडक्ट एक्सपायरेबल है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल लिप बाम में अगर समझो मैं कोई सेलर का लिप बाम का लिस्टिंग कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली उसमें येस होता है और वो कितने टाइप तक चलता है। तो येस अगर तो नीचे का सेल्फ लाइफ वो कंपलसरी पूछता है। तो मेरे को यहाँ पे लिखना है कि डज नॉट एक्सपायर, एक्सपायरेशन डेट रिक्वायर्ड, एक्सपायरेशन ऑन पैकेज, प्रोडक्शन डेट रिक्वायर्ड ऑन पैकेज, राइट। तो देखो यहाँ पे वैल्यू इज मिसिंग फ्रॉम वन और मोर ऑफ द फील्ड, राइट। तो आपको कोई टेंशन लेने का बात नहीं है, आप नीचे सब फिल करोगे तो बाय डिफॉल्ट वो एरर हट जाएगा। आपने लॉन्च डेट कब किया था आपको डालने की जरूरत नहीं है, या आपने जिस दिन आपके लिस्टिंग को लाइव किया था आप वो डाल सकते हो। रिलीज डेट भी सेम आएगा। स्पेसिफिक यूज फॉर प्रोडक्ट, अगर आपको ये नहीं मालूम है तो देखो सनस्क्रीन के लिए यूज हो सकता है, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे कैटेगरी के हिसाब से वो ड्रॉप डाउन देता है। डेली केयर, एक्सटर्नल टेस्टिंग सर्टिफिकेट, अगर तुम्हारे पास आपने कोई सर्टिफिकेट बनाया है, आपने कोई लैब टेस्ट किया है तो वो आप सर्टिफिकेट का नाम डाल सकते हो। तो कस्टमर को थोड़ा ट्रस्ट बढ़ता है। प्रोडक्ट का डायमेंशन लिखना है। मैं अभी यहाँ पे मेरे सेलर ने जो मेरे को डायमेंशन दिया था मैं वो लिख रहा हूँ इन सेंटीमीटर्स। पैकेजिंग का क्या डायमेंशन है, तो यूजुअली प्रोडक्ट अंदर जो रहता है उसका डायमेंशन अलग रहता है, पैकेज का डायमेंशन अलग रहता है। तो आप आपके हिसाब से आप डाल सकते हो, आपको जो डालना हो। मैंने सेम प्रोडक्ट का डाला है बिकॉज उसका प्रोडक्ट में उस क्लाइंट के पास बॉक्स नहीं है तो उसका वो ही डायमेंशन है। वेट कितना है, तो 0.23 ग्राम्स। अब ग्राम में, किलोग्राम्स में आपके हिसाब से वेट डाल सकते हो।
आइटम टाइप नेम में क्या है, प्रोवाइड अ जेनरिक नेम फॉर योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको आपका प्रोडक्ट तो जेल लिप बाम है अपना, राइट। तो आपको अगर आपको ना समझे तो आप क्वेश्चन मार्क पे भी क्लिक कर सकते हो। सेकेंडली ड्रॉप डाउन में भी तुम्हारे कैटेगरी के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। यहाँ पे आपको वो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डालना है, तो आप आपके डिस्क्रिप्शन में से कोई 1 या 2 लाइन आप कॉपी कर सकते हो और यहाँ पे डाल सकते हो। मैंने डायरेक्शन में गलती से डाल दिया। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, वारंटी डिस्क्रिप्शन, अगर आपके प्रोडक्ट को वारंटी रिलेटेड कुछ है तो आप डाल सकते हो। अगर आपके प्रोडक्ट अप्लायबल है, जैसे लिप बाम है, अगर आपको डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन होता है फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, आपको कैसे लगाना है, तो जैसे लिप बाम हो गया, ऐसे तुम्हारा कोई प्रोडक्ट का अगर डायरेक्शन रहेगा यूज करने हो तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, क्या चीज से आपका प्रोडक्ट बना है वो डाल सकते हो। वो कितना वॉल्यूम है एक बॉक्स में वो डाल सकते हो। फुलफिलमेंट शेल्फ लाइफ, यह भी आपको लिखना है कि इसके शेल्फ लाइफ कितना है। तो मैंने 180 डेज लिखा है। तो आप देख रहे हो कि ऊपर के जो एरर थे वो चले गए मेरे, क्योंकि ये फिल करना बहुत जरूरी था। तो यूजुअली 180 डेज या 365 डेज होता है। 180 डेज मतलब ये मेरे क्लाइंट ने मुझे 1 ईयर बोला था कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद 1 ईयर तक वो चल सकता है। कौन से स्किन टाइप के लिए है वो, तो वो आपको डालना है। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे जो पूछ रहा है वो लिप बाम रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो रिलेटेड पूछ रहा है। आपके जो प्रोडक्ट रहेंगे आपको क्वेश्चंस उस हिसाब से आएंगे। तो मेक श्योर आप जितना फिल करोगे उतना कस्टमर को इजी होगा। तो आपको ये पूरा फिल करना है जितना है, आपको टाइम देना होगा आपके हर एक लिस्टिंग को, क्योंकि ये बल्क लिस्टिंग में भी नहीं होता है, आपको ये मैनुअली ही करना होता है। अगर आप बल्क लिस्टिंग में भी करना चाहते हो तो आपको याद होगा कि हमने बहुत सारे बॉक्सेस छोड़े थे, जो रेड बॉक्सेस थे हमने वही भरे थे। तो बहुत सारे बॉक्सेस में ये सब ही थे, तो आप वहां पे भरना चाहते हो तो वहां पे भी भर सकते हो। सो ये एक तरीका हो गया। सेकेंडली अगर आपको प्राइस चेंज करना है प्रोडक्ट का, या आपको इन्वेंटरी चेंज करना है कि अभी पहले पास 4 पीस थे और मैंने 10 पीस मंगा लिया तो अभी टोटल 14 पीस हो गए, तो उसका कैसे चेंज करना है। तो आपको ऑफर में जाना है, क्वांटिटी में आपको लिखना है कि आपके पास कितना पीस अवेलेबल है, उसको इन्वेंटरी बोलते हैं। एंड योर प्राइस में आपको सेलिंग प्राइस अगर चेंज करना है, समझो क्लाइंट ने 249, मेरे स्टूडेंट ने 249 रखा है, अभी उसको 349 करना है या 229 करना है, 229 करना है, तो यहाँ पे वो चेंज कर सकता है। और वो जैसे सेव करेगा ऐसे ही अमेजोन में विद इन 24 आवर्स रिफ्लेक्ट होएगा। इफ अप्रूव चेंज विल बी रिफ्लेक्टेड विद इन 24 आवर्स, राइट। सो इसे लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। प्लीज मेक श्योर तुम तुम्हारे लिस्टिंग को ऑप्टिमाइजेशन करो, बिकॉज वो तुम्हें बहुत हेल्प करते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट का विजिबिलिटी बढ़ाने में। सेकेंडली कस्टमर ऑर्डरिंग बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज कस्टमर जैसा आपने देखा कितना डिटेल में मेरे को लिप बाम के बारे में पूछा था, ऐसे ही अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में इतने डिटेल में पूछोगे तो ऑटोमेटिकली आप सब आंसर दोगे, और जो कस्टमर को जो रिक्वायरमेंट रहता है एग्जैक्टली आपके अगर प्रोडक्ट में मिलता है तो वो डेफिनेटली तुम्हारा ही प्रोडक्ट लेगा। बिकॉज बहुत सारे लिस्टिंग में बहुत सारे सेलर का प्रॉब्लम है कि वो लोग ने सिर्फ लिस्टिंग करके छोड़ दिया है और वो एडवर्टाइजिंग पे एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। बट आपको एडवर्टाइजिंग के साथ अगर आपने प्रॉपर लिस्टिंग सेट किया है, बिकॉज लिस्टिंग इज द बेस, आपको ही मालूम है पूरा सेल लिस्टिंग के भरोसे ही होता है। तो लिस्टिंग अगर प्रॉपर रहेगा तो आपको ही मालूम है आपका बिजनेस रॉकेट के स्पीड पे चलेगा, राइट। सो प्लीज मेक श्योर आप लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन जरूर कीजिएगा। प्लीज मेक श्योर कि आप अपने नोटबुक में या मोबाइल में हर एक चीज नोट डाउन कर रहे हो। सो आप कभी भी ये चीज करने आए, आप कभी भी आपकी लिस्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन करने आए तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, आप आपके बुक को गो थ्रू कर सकते हो। एंड प्लीज कमेंट डाउन बिलो कि आपने ये चैप्टर में या ये लेसन में आपने क्या सीखा।